लाहौर में पोलियो से छुटकारे के तमाम इकदामात बेसूद साबित हुए। शहर के तमाम सीवरेज नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। शहर में पोलियो के खिलाफ बार बार चलाई गई मुहिम भूगर्भ इदाद-ओ-शुमार की वजह से गैर मुअस्सर रही। आउटफॉल रोड से लिए गए सीवरेज नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। गुलशन इलावे डिस्पोजल स्टेशन के नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। इसके साथ साथ मुल्तान रोड, महमूद बूटी डिस्पोजल स्टेशन के सीवरेज में भी पोलियो वायरस पाया गया है। इस हवाले से अपडेट करेंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है। जी जाहिद चौधरी बताइएगा। खबरदार, शहर में पोलियो वायरस का ख़तरा बदस्तूर मौजूद है। लाहौर के जो सीवरेज है उसके तमाम नमूनों में जो है वो पोलियो वायरस पाया गया है और माह मार्च में ये तमाम जो सीवरेज के नमूने थे, जो आउटफॉल जो डिस्पोजल स्टेशन है वहाँ से 3 नमूने सीवरेज के हासिल किए गए थे। इसके अलावा गुलशन रावी डिस्पोजल स्टेशन, मुल्तान रोड डिस्पोजल स्टेशन और इसके अलावा जो है वो महमूद बूटी डिस्पोजल स्टेशन से जो है वो ये नमूने सीवरेज के हासिल किए गए। कौमी अदारा सेहत इस्लामाबाद को जो है वो तजिया के लिए भेजे गए और इन तमाम सीवरेज के नमूनों में पोलियो वायरस बदस्तूर मौजूद पाया गया है। शहर में गुज़श्ता माह जो है वो एक सीवरेज का नमूना जो है वो पॉजिटिव था, जबकि उससे पीछे जो है वो ये तमाम जो सीवरेज के नमूने थे ये नेगेटिव आए थे। इनमें कोई पोलियो वायरस की मौजूदगी जो है वो नहीं पाई गई थी, जिस पर एक हौसला अफजा पिक्चर जो है वो बताई गई महकमा सेहत की जानिब से। लेकिन अब एक मरतबा फिर सूरत हाल इंतहाई संगीन है कि शहर भर का जो सीवरेज है उसमें न सिर्फ पोलियो वायरस मौजूद है बल्कि वो जो बच्चे हैं उनकी सेहत के लिए एक संगीन ख़तरा भी है। शहर में मुसलसल पोलियो के खात्मे के लिए चलाई जाने वाली जो मुहिम्मात हैं अब वो भी जो है वो मुकम्मल तौर पे गैर मौसर दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ज़राए के मुताबिक मुबैना तौर पे उनके जो अदाद-ओ-शुमार हैं पोलियो की कवरेज के हवाले से वो बोगस होने की वजह से ये गैर मौसर हैं। तमाम मुहिम्मात और महकमा सेहत व ज़िली इंतज़ामिया अभी तक जो है वो पोलियो वायरस के ख़ात्मे के हवाले से, शहर को पोलियो से पाक करने के हवाले से जो है वो ताहाल नाकाम नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी। और पंजाब के नौजवानों को बैरून मुल्क रोजगार की फराहमी के लिए नया एक्ट तैयार किया गया है। पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप अथॉरिटी एक्ट 2026 का मसवदा पेश कर दिया गया है। नए एक्ट के तहत नौजवानों में महारतों की तरक्की के लिए एक जामे हिकमत अमली होगी। क्या हिकमत अमली होगी, बात कर लेते हैं। अली रामे हमारे साथ हैं। जी अली रामे, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल रिदा, पंजाब हुकूमत क्योंकि जो नौजवान हैं उनको बैरून मुल्क रोजगार के लिए भेजना चाह रही है, इसके लिए बेशतर ऐसे प्रोजेक्ट जो वो शुरू किए गए जिसमें प्रवास कार्ड जो है वो भी शामिल है। और इसके लिए कुछ पॉलिसी में हुकूमत को मसाइल जो है वो दरपेश थे, उसको हल करने के लिए अब एक नई अथॉरिटी बनाई जा रही है और अथॉरिटी जो है वो स्किल डेवलपमेंट के हवाले से होगी। इससे पहले भी कुछ डिपार्टमेंट्स एजेंसीज जो है पंजाब हुकूमत ने बनाई है, लेकिन तमाम एजेंसीज जिस तरह टैप्टा है, PVTC है, ये तमाम इस एजेंसी के तहत, अथॉरिटी के तहत जो है वो काम करेंगे। और इस अथॉरिटी का जो मसवदा तैयार किया गया है पॉलिसी के हवाले से, नई प्रपोजल्स के हवाले से, वो हुकूमत के सामने जो है वो रख दिए गए। और इसमें जो एक्ट का मकसद है वो सिर्फ ये कि सूबे में पॉलिसी, म्यार और निज़ाम की निगरानी के लिए जो अथॉरिटी होगी वो नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके जो है वो पैदा करेगी और कारोबारी तरक्की के लिए नए रास्ते जो है उनके लिए हिकमत अमली जो अपनाएगी। तो इसमें बैनुल-अक़वामी सतह पर जो हुनरमंदी की तस्दीकी जो प्रोग्राम है उनका आगाज़ जो है वो हुकूमत करेगी, ताकि जितने भी नौजवान नस्ल है, जेन ज़ी है, उनको हुकूमत पंजाब की तरफ से जो एक तस्दीक शुदा यानी कि अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके थ्रू बाहर जो है वो भेजा जाएगा। तो इसके लिए हुकूमत ये सारी प्लानिंग कर रही है और इसका मसवदा जो है तैयार करके हुकूमत के सामने रखा गया है। जी अली रामे, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। देही इलाकों में जायदाद की खरीदो फरोख्त करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। गवर्नर पंजाब ने स्टैंप ड्यूटी तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 पर दस्तखत कर दिए हैं। शहरी और देही इलाकों में स्टैंप ड्यूटी की शरह यकसन करके 1% मुकर्रर कर दी गई है। इस हवाले से अपडेट करेंगे, हसन अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसन, बताइएगा। देही इलाकों में जायदाद की खरीदो फरोख्त करने वालों के लिए खुशखबरी है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने स्टैंप ड्यूटी तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 पर दस्तखत जो है वो कर दी है। ऑर्डिनेंस के तहत शहरी और दही इलाकों में स्टैंप ड्यूटी की शरह यकसा करके 1% मुकर्रर कर दी गई है। इससे पहले शहरी इलाकों में 1% जबकि दही इलाकों में 3% स्टैंप ड्यूटी वसूल की जा रही थी। जबकि इस हवाले से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना है कि नए इक़दाम का मकसद कवानीन को आसान बनाना और जायदाद के शोबे में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए सरमायाकारी को फरोग देना है। ये भी कहना था कि इस इक़दाम से देही इलाकों में जायदाद की खरीदो फरोख्त में
اضافہ ہوگا. جی جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ حسن علی تھے، آگاہ کر رہے تھے. اور میاں محمد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز سے گورنر سندھ نہال ہاشمی کی ملاقات ہوئی ہے. ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات کے دوران عمومی ملکی صورتحال پر بھی بات ہوئی. گورنر سندھ نے ایران امریکہ جنگ بندی میں پاکستان کے کردار پر مبارکباد پیش کی. گورنر سندھ نہال ہاشمی نے اظہار اعتماد پر نون لیگ کے قائد محمد نواز شریف کا شکریہ ادا کیا. تو میاں محمد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز سے گورنر سندھ نہال ہاشمی نے ملاقات کی. ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر بات ہوئی ہے. ملاقات کے دوران عمومی ملکی صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی. گورنر سندھ نے ایران امریکہ جنگ بندی میں پاکستان کے کردار پر مبارکباد پیش کی اور گورنر سندھ نہال ہاشمی نے اظہار اعتماد پر نون لیگ کے قائد محمد نواز شریف کا شکریہ ادا کیا. یہ بالکل میاں محمد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز سے گورنر سندھ نہال ہاشمی کی ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات کے دوران عمومی ملکی صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی. گورنر سندھ نے ایران امریکہ جنگ بندی میں پاکستان کے کردار پر مبارکباد پیش کی. گورنر سندھ نہال ہاشمی نے اظہار اعتماد پر نون لیگ کے قائد محمد نواز شریف کا شکریہ ادا کیا. اس ملاقات کا احوال آپ کو بتا رہے ہیں. میاں محمد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز سے گورنر سندھ نہال ہاشمی کی ملاقات ہوئی ہے. ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ عمومی ملکی صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی ہے. گورنر سندھ نے ایران امریکہ جنگ بندی میں پاکستان کے کردار پر مبارکباد پیش کی. گورنر سندھ نہال ہاشمی نے اظہار اعتماد پر نون لیگ کے قائد محمد نواز شریف کا شکریہ ادا کیا ہے. ملاقات کا تفصیلی احوال بتائیں گے راؤت الشاد حسین. جی راؤت الشاد. بالکل جی، گورنر سندھ نہال ہاشمی کچھ دیر قبل پہنچے تھے جاتی عمرہ، جہاں انہوں نے وزیر اعلیٰ سربراہ پاکستان مسلم لیگ نون محمد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے ملاقات کی اور ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. مجموعی سیاسی صورتحال کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا. گورنر سندھ نہال ہاشمی نے ایران امریکہ جنگ بندی میں پاکستان کے کردار اور بے مثال کامیابی پر صدر مسلم لیگ نون محمد نواز شریف کو مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا. آپ کو بتائیں کہ گورنر سندھ نہال ہاشمی نے اظہار اعتماد پر سربراہ مسلم لیگ نون محمد نواز شریف کا شکریہ بھی ادا کیا. آپ کو بتائیں کہ آج پہنچے جب گورنر سندھ نہال ہاشمی تو ان کا استقبال کیا سربراہ مسلم لیگ نون محمد نواز شریف کے پرسنل سیکرٹری راشد نصر اللہ نے، اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پر ملاقات ہوئی. اب جو ہے وہ 180H پہنچے ہیں جہاں پر سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف سے ملاقات اس وقت جاری ہے. جی راؤت الشاد، سوشل میڈیا پر ہراسمنٹ روکنے کے لیے سائبر کرائم یونٹ کے قیام کی بھی منظوری دی گئی ہے. اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ بالکل جی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے آج اجلاس چیئر کیا ہے اور اس اجلاس میں خاص طور پر سائبر کرائمز کے حوالے سے جو زیر تجویز جو قانون تھا وہ اس کی نہ صرف منظوری دی گئی ہے بلکہ باقاعدہ ڈرافٹ تیار کرنے کی بھی جو ہدایت وہ کی گئی ہے. بلیک میلنگ اور ہراسمنٹ کا شکار بچوں اور بچیوں کو شکایات کے لیے کسی تھانے یا دفتر میں نہیں جانا پڑے گا. سوشل میڈیا بلیک میلنگ اور ہراسمنٹ سے متاثرہ کم عمر بچے اور بچیوں کی شکایت کے اندراج کے لیے موبائل یونٹ ان تک رسائی حاصل کرے گا، جبکہ سوشل میڈیا ہراسمنٹ کا شکار بچے بالخصوص خواتین ورچوئل پولیس اسٹیشن پر بھی شکایات کا اندراج کرا سکیں گی. سوشل میڈیا بلیک میلنگ اور ہراسمنٹ سے متاثرہ بچوں اور خواتین کی شناخت مکمل طور پر پوشیدہ رکھی جائے گی. سائبر کرائم یونٹ فرنٹ ڈیسک اور PKM ایپ پر بھی شکایات درج کی جا سکیں گی. سوشل میڈیا بلیک میلنگ اور ہراسمنٹ کے ارتکاب کرنے والے مجرموں کو قرار واقعی سزا دینے کے لیے قانون سازی کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے. پنجاب آن لائن سیفٹی ایکٹ 2026 کے ابتدائی مسودے پر کام کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے اور سفارشات بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کرنے کے حوالے سے تیاری شروع کر دی گئی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں سائبر کرائم کے حوالے سے یہ اہم فیصلے کیے گئے ہیں اور اس حوالے سے آپ کو یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا مانیٹرنگ اور سرویلنس کے لیے انٹیلیجنس سسٹم بھی قائم کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب کا سائبر کرائم سے متعلق ڈیٹا کی حفاظت کے لیے سخت اقدامات کا حکم دیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ سائبر کرائم
बहुत बड़ा चैलेंज नई नस्ल का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। बच्चियों को ब्लैक मेलिंग से बचाने के लिए टेक्नोलॉजी और टूल्स का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। वालिदैन बच्चों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल को महदूद करने पर तवज्जो दें। बच्चों और ख़वातीन के खिलाफ डिजिटल क्राइम को हर सूरत रोकना होगा। किसी भी शख्स को दूसरों को की प्राइवेसी में दखलंदाजी का हरगिज़ हक हासिल नहीं। सोशल मीडिया क्रिमिनल्स को अंजाम तक पहुँचाकर मिसाल कायम करेंगे। ये कहना था वज़ीर आला पंजाब का। जी राउत दिलशाद हुसैन हमें तफसीली अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से जाली दस्तावेजात पर रजिस्ट्रेशन का हुसूल। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने जाली दस्तावेजात पर रजिस्ट्रेशन का नोटिस ले लिया है। प्राइवेट स्कूलों को तमाम दस्तावेजात की हार्ड कॉपी जमा करवाने की हिदायत की गई है। आज पेपर्स पोर्टल रजिस्ट्रेशन के लिए असल दस्तावेजात जमा करवाना लाजमी होगा। इस हवाले से अपडेट करेंगे जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी जुनेद, बताइएगा। जाली और हाइजेनिक सर्टिफिकेट, बिल्डिंग मेंटेनेंस सर्टिफिकेट जमा कराने का इंकशाफ हुआ। इसके ऊपर मैजिस्ट्रेट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने नोटिस लेते हुए अहकाम जारी किए हैं कि फौरी तौर पर जो है ओरिजिनल दस्तावेजात जो है वो जमा करवाए जाएँ ताकि रजिस्ट्रेशन के मामला में तेज़ी लाई जा सके और जो पेंडिंग है वो भी जो है जारी हो सके। और इस हवाले से पेपर्स के ऊपर जो कि वेबसाइट है बनाई गई है रजिस्ट्रेशन के लिए, उस पर खसूसी तौर पर हिदायत जारी की गई है कि उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं लाजमी अपलोड किए जाएँ ताकि किसी भी किस्म की जाली रजिस्ट्रेशन का जो है खिला कमा किया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुनेद थे, अपडेट कर रहे थे। साफ पानी अथॉरिटी को 5000 से ज्यादा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बहाली के लिए 30 जून तक की मोहलत दे दी गई है। इस्लाम में जारी प्रोजेक्ट्स तहसील सतह पर मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क तजावीज़ का जायजा लिया गया। छोटे डैम्स की तामीर के लिए अगले माली साल में बजट बढ़ाने की तजवीज़ है। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए गए। सीओ साफ पानी अथॉरिटी पे जारी प्रोजेक्ट्स की तफसीलात फ्रेमवर्क बारे ब्रीफिंग, साफ पानी अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स, डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट सेंटर्स बनाने का फैसला। वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन ने कहा, बोतल बंद पानी की मौसर फराहमी के मैकेनिज्म को मजीद बेहतर और काबिल अमल बनाया जाए। अवामी सहूलियात के मनसूबों की ताख़ीर की कोई गुंजाइश नहीं है। तहसील सतह पर साफ पानी की यकीनी फराहमी के लिए ठोस मैकेनिज्म भी तश्कील दिया जाएगा। तो साफ पानी अथॉरिटी को 5000 से जायद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बहाली के लिए 30 जून तक की मोहलत दे दी गई है। इजला में जारी प्रोजेक्ट्स तहसील सतह पर मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क तजावीज़ का जायजा लिया गया। छोटे डैम्स की तामीर के लिए अगले माली साल में बजट बढ़ाने की तजवीज़ है। और सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले हुए। सीओ साफ पानी अथॉरिटी की जारी प्रोजेक्ट्स की तफसीलात फ्रेमवर्क बारे ब्रीफिंग, साफ पानी अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट सेंटर बनाने का फैसला। सूबाई वज़ीर हाउसिंग ने कहा, बोतल बंद पानी की मौसर फराहमी के मैकेनिज्म को मजीद बेहतर और काबिल अमल बनाया जाएगा। अवामी सहूलत के मनसूबों में ताख़ीर की कोई गुंजाइश नहीं है। पंजाब पुलिस के अफसरान और अहलकारों के नाबीना बच्चों के लिए अच्छी खबर है। आईजी पंजाब ने 20,000 बच्चे को वजीफा देने की मंजूरी दे दी है। मेडिकल फाइनेंशियल कमेटी की मंजूरी के बाद वजीफे देने की मंजूरी दी गई है। पंजाब पुलिस के हाथ से सर्विस रिटायर्ड अफसरान और अहलकारों के बच्चों को वजीफा दिया जाएगा। दौरान सर्विस फौज या शहीद होने वाले अफसरान और अहलकारों के बच्चों को वजीफा दिया जाएगा। 1 जनवरी 2026 से हर 3 माह बाद अफसरान और अहलकारों के नाबीना बच्चों को वजीफा दिया जाएगा। आईजी के हुक्म पर एडिशनल आईजी वेलफेयर ने मुतल्लिका अफसरान को मुरासला भी भिजवा दिया है। तो पंजाब पुलिस के अफसरान और अहलकारों के नाबीना बच्चों के लिए अच्छी खबर है। आईजी पंजाब ने 20,000 बच्चों को वजीफा देने की मंजूरी दे दी है। मेडिकल फाइनेंशियल कमेटी की मंजूरी के बाद वजीफे देने की मंजूरी दी गई है। पंजाब पुलिस के हाथ से सर्विस रिटायर्ड अफसरान और अहलकारों के बच्चों को वजीफा दिया जाएगा। दौरान सर्विस फौत या शहीद होने वाले अफसरान और अहलकारों के बच्चों को भी वजीफा दिया जाएगा।